कंस्ट्रक्शन में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? इलेवन पॉइंट वन का सारा क्वेश्चन हो गया जो होमवर्क में दिया था, बना लिया आपने? चलो, अगर अभी किसी से नहीं हो रहा हो तो आप जो है सो कि काम कर सकते हैं। कॉपी और स्केच जो भी आपका वो हो और कंपास वगैरह ऑफिस में लाइए, आपको बता दिया जाएगा। एक्सरसाइज 11.2 के जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको स्पर्श रेखा खींचना सिखाया था, वैसे आपने खींचने का प्रयास किया। पहला कितने लोगों से बन गया? हाथ उठाओ। पहला क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? गिराओ। कुछ लोगों से नहीं बना। मैं जानना चाहता हूँ क्या तकलीफ हुआ, कौन से स्टेप में तकलीफ हुआ? कितने लोगों से नहीं, कितने लोगों को दिक्कतें आई? हाथ उठाओ। जो आपको दिक्कतें आ रही थी बनाने में वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बोलिए। बोलो, कुछ कहना चाहोगे? पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। बताओ, पहले वृत्त खींचने में कोई तकलीफ? हाँ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। राइट नाउ आप बोर्ड पे देखो, मैंने एक सर्कल बनाया है। मान लेता हूँ इसकी रेडियस कितनी है, आप बना ही सकते हो। वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ऐसे फैला लो और कॉपी पे रख के ऐसे घुमा दो, सर्कल बन जाएगा। कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, दो खींचना है। युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। क्या दिक्कत है? क्या करोगे? इसके केंद्र से कितना जाना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाना है। कितना जाना है? तो ये 6 है रेडियस, तो 4 ही होना चाहिए ना बाहर, ऐसा होना चाहिए। राइट नो, मान लो ये इस तरह से मान लेता हूँ, यहाँ तो सारा मान के ही बना रहा हूँ मैं। ये 10 है। केंद्र को हमेशा एक नाम दे देना O और बाहर वाले पॉइंट को P। बात समझ में? अब यहाँ से ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन ऐसे फिट रख के तो बनाना है नहीं। बात समझ में आएगा? तो क्या करते हैं बताओ, क्या सिखाया था मैंने? सिखाया था कि OP का एक लंब समद्विभाजक खींचो जो इसको दो बराबर भागों में बांटता हो। तो राइट नाउ मैं सीधे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ, ये आप थोड़ा दिमाग लगाना कि ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूँ। बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ से रख कर के आप ऐसे एक चाप काटोगे, यहाँ से रख के काटोगे तो ऐसे कटेगा यहाँ पे ऊपर नीचे, तो ऐसे पहले दो एक कटेंगे। जो मैंने बाद में किया वो आपको पहले करना था, फिर इसको मिलाते तो ये वाला लाइन आता। बात समझ में आई क्या? अब जैसे ही यहाँ पे कटा, मैंने क्या बताया था बताओ? बोला था ना कि इसको क्या मान लोगे आप? सेंटर, याद है? और यहाँ पे प्रकार कंपास का नोक रख देना और इसको पी तक ले जाना, नहीं तो ओ तक पेंसिल को फैलाना, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर ही होते हैं अब। और वहां से रेडियस लेकर के एक सर्कल ऐसे नया बनाओगे। याद आया? एक नया सर्कल बनाओगे। और जिस दिन इस रेडियस का एक नया सर्कल बनाओगे मेरे भाई, जिस दिन ये एक नया सर्कल बनाओगे उस दिन क्या होगा? उस दिन ये नया वाला सर्कल जो होगा पहले वाले सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा। सही बात है? सही बात है कि नहीं? ये कुछ ऐसा, इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के जिस दिन एक सर्कल बनाओगे, ये बाद वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट में कट करेगा। तो बस कुछ नहीं करना था, ये जो दो पॉइंट नए वाले मिल रहे हैं ना कट के, पहले वाले सर्कल को दूसरा वाला सर्कल जहां कट कर रहा है उसको फिट रख के इससे मिला दो, तो एक लाइन इधर आ जाएगा। कुछ ऐसे, बात समझ में आई क्या? एक लाइन कुछ ऐसे आ जाएगा, ये रहा आपका टेंजेंट, मैं इसको ग्रीन बनाने वाला हूँ। और एक लाइन आपका यहाँ से, ये रहा टेंजेंट, इधर एक आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? बोलो, दिखाई दिया? ये ग्रीन वाले दोनों टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? एक को बोल दो PA, एक को बोल दो PB, कहानी खत्म। यही तो करना था, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मैंने फिर से बता दिया। यही मैंने लास्ट क्लास में अंत अंत तक समझा रहा था। तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बताइए किसको क्या तकलीफ हो रही है, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ बोलो। लेंथ,
हाँ, कह रहा है कि और उनकी लंबाइयां मापिए, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ से कहाँ मापेंगे। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये जो पी वाला पॉइंट है जहां से आप खींच रहे हो, और ये जो पॉइंट ये वाला है पिंक वाला जिसको मैं अभी वाइट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, इसका आगे नहीं जाना। टेंजेंट का लेंथ यहीं से यहीं तक यही बताना है आपको, माप करके कितना है। और राइट नाउ क्या कह रहा है, मापिए, तो स्केल से माप के ही बता सकते हो आप। बात समझ में आई क्या। आह, कोई दिक्कत। चलो और कोई सवाल किसी का इस क्वेश्चन में, और किसी का कोई सवाल है। पूछो जरा पूछो, तुम्हें क्या हुआ है। अरे पूछो भैया, और कोई सवाल है। नहीं, आगे बढ़े। हाँ, चलो दूसरा कह रहा है, सारे क्वेश्चन बनाऊं मैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना, स्पर्श रेखा युग्म ही होना चाहिए, की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ओ भाई, ये क्वेश्चन वैसे बनाने भी हैं थोड़े से इसमें। चलो, तो इसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको साइड में कर दें। कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, तो यहाँ पे दो सर्कल की कहानी है। सुनना ध्यान से, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का क्या करना है बताओ आपको, और इसके ऊपर एक 6 सेंटीमीटर का और आपको वृत्त लेना है। ध्यान से सुनना सभी लोग, थोड़ा दिमाग लगाना मेरे भाई। और ये दोनों सकेंद्रीय है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, एक ही जगह। तो आप कैसे बनाओगे, पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस लोगे, एक सर्कल बना लोगे, फिर स्केल पे लाओगे, फिर 6 सेंटीमीटर मापोगे, लेकिन कंपास वहीं रखोगे जहां पहली बार बनाते टाइम रखा था। फिर बनाओगे तो सेंटर एक ही एक ही रहा, लेकिन दो सर्कल ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे। अब सुनना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको जरा ध्यान से सुनो, फिर आपको चीजें समझाता हूं। ऐसा मत कर भाई। अब कह रहा है कि सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और लंबाई मापिए। कह रहा है कि ये जो सकेंद्रीय वृत्त है ना बाहर वाला, ध्यान से सुनना, ये जो बाहर वाला वृत्त है, इस वृत्त से इस अंदर वाले वृत्त पे आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, इस पे टेंजेंट लेने हैं। बात समझ में आई क्या। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैं सेंटर दिखा देता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, हमको क्या करना है, कुछ ऐसे डायग्राम से पहले दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये सर्कल का बाहर वाला पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे इस पे क्या खींचना है बताओ, स्पर्श रेखा खींचना है। जैसे ये बाहर वाला सर्कल है ना, यहाँ से सर्कल के इस पॉइंट से, कहीं से भी आप कर सकते हो, इधर से कहीं से कर सकते हो, एक तरफ से कर लो। इस पे क्या ऐसे टेंजेंट खींचना है। फिर से वही कहूंगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं करने हैं, बस मैं ये बना के आपको समझा रहा था। तो आपको क्या करने होंगे, सुनना ध्यान से, इस सेंटर को इस बाहर वाले सर्कल के किसी पॉइंट से क्या कर दो, मिला दो। बात समझ में आई क्या। इसको पहले आराम से मिला दो। चलो मिला दिया हमने। अब क्या करोगे, समझदार हो तो जल्दी बताओ। ये तो सर्कल का सेंटर ओ, और इसको पी मानो। इस बाहर वाले सर्कल को भूल ही जाओ, बस ये थोड़ा सा पॉइंट की तरह बस इसको इमेजिन करो कि एक पॉइंट है, बाकी सारा कहानी वही है। क्या करोगे, ओपी को दो बराबर भागों में बांटोगे। ये पूरा कितना है बताओ, 6 है, तो 3 का बनेगा। तो आप बनाना घर पे, इसको बीच से ऐसे काटोगे, ऐसे बीच से जब काट मतलब चाप लेके बनाना, तो ऐसे काटोगे तो यहाँ पे सेंटर आएगा। फिर एक और सर्कल यहाँ बनाओगे, ये सर्कल अंदर वाले सर्कल को कहीं काटेगा, अंदर वाले सर्कल को जो सर्कल काटेगा ना, वहीं पे क्या करना होगा, आपको मिलाना होगा। बात समझ में आई क्या। मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, खुद से करो, कर लोगे। ठीक है, जहां दिक्कत हो यहाँ फिर से आप पूछ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए।
ले भैया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ध्यान से सुनना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। चलो ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। आगे बढ़ते हैं। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, अच्छा व्यास क्या होता है ये बताओ? वाह, डायमीटर होता है। आप ये ऐसे कह लो कि केंद्र से इस परिधि पर का 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन वो जाता कहाँ से है? सेंटर से। कहाँ से जाता है? जैसे ये सेंटर है तो एक ऐसा लाइन खींचे जो इस सेंटर से होके जाए और इन दोनों इस सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाए, बस ये इसका क्या है? व्यास है, डायमीटर है। अब सुनना, व्यास को इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन चूंकि कह रहा है वैसे ही सोचने के लिए कह रहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, सुनना त्रिज्या कितनी थी? अरे बोलो यार, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। यही होता है लैंग्वेज पढ़ के डेटा निकालना, फिर काम करना सही तरीके से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, खींच दिया। कह रहा है बढ़ाया गया व्यास, तो पहले व्यास बना दिया। अब बढ़ाया गया व्यास केंद्र से कितनी? 7 की दूरी पर स्थित बिंदु P और Q लीजिए। अब कह रहा है 2 पॉइंट, इसका मतलब थोड़ा भेजा लगाओ। ये कहना चाहता है कि ये जो व्यास है ना, इसको सिर्फ इधर ही मत बढ़ाओ, इधर भी बढ़ाओ, दोनों तरफ, और 2 पॉइंट लो P और Q, तो इधर भी बढ़ा दो। और कितना बढ़ाना है? 7। तो त्रिज्या इसका 3 था, तो और कितना बढ़ाओगे? 4। तो ये केंद्र से लेके ये वाला 7 होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? और इधर बढ़ाओगे तो क्या करोगे? इधर भी बाहर 4 बढ़ा दोगे। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इधर भी सेंटर से 7 पे आ जाओ, इधर भी सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे चले गए। समझ आया क्या? बस यहाँ पे लिख दो O, एक पॉइंट लिख दो इधर P, इधर क्या लिख दो Q। बात समझ में आया? अब बताओ, इस पॉइंट से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है, क्या करना चाहिए हमें? फिर से वही करना है। ये जो OP दिख रहा है, ये जो OP दिख रहा है 7 का है। अगर ये 7 का है तो इसका एक लंब समद्विभाजक खींचोगे? नहीं खींचोगे। जैसे ही लंब समद्विभाजक खींचोगे, फिर यहाँ पे एक नया सेंटर आएगा, और नया सेंटर को मान के फिर एक सर्कल बनाओगे। ये सर्कल कहीं ना कहीं इसको कट करेगा, जहां कट करेगा इससे ऐसे मिलाओगे, इस पॉइंट P से ऐसे टेंजेंट आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अभी मैं कुछ आर्क यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे होना चाहिए। और भी बात समझ में आई? यही काम इधर से कर दो। अच्छा, कहाँ कहाँ कंपास रखा जा रहा है बताओ? जब इसको समद्विभाजित किया जा रहा था, कंपास कहाँ कहाँ रखा जा रहा है? एक बार O पर, एक बार P पर। बात समझ में आया? इस बार कहाँ रखोगे? एक बार O पर, एक बार Q पर। वेरी गुड। एक बार Q पर, एक बार, तो फिर वैसे ही यहाँ पे चाप ऊपर नीचे आएगा, कटेगा, मिलाएंगे तो ऐसे आएगा, एक सेंटर मिलेगा, एक नया सर्कल ऐसे बनाओगे, तो इस सर्कल पहले वाले को कट करेगा, काटेगा नहीं काटेगा? ऐसे काटेगा ना। फिर इधर से भी ऐसे मिला देना, इधर से भी टेंजेंट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई? यही कह रहा था। ध्यान से सुनो, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं बताने के बाद, ताकि फील आ जाए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, खींच लिया था हमने। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। दोनों तरफ बढ़ा दिया व्यास को 7-7 केंद्र से, और एक तरफ P लिया, एक तरफ Q। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। उधर से भी खींच दिया, इधर से भी खींच दिया। बोलो समझ आया क्या? कितने लोगों को आया? हाथ उठाओ। यहाँ तक जितने सारे क्वेश्चंस बताए मैंने, सारे क्लियर है आप सबको? ठीक, बढ़िया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो पूछना, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जाके घर से बनाना, नहीं बना हो तो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन और अच्छा है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है ये प्रश्न, खासकर 4 नंबर। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 टफ है, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, बहुत सारे हैं। तो वो मैं सोचता हूँ कभी कभार पूछ देगा। अभी नहीं पूछ रहा है, जल्दी नहीं पूछता, क्योंकि है वो सच में भारी। और ये बड़ा पूछता है क्योंकि बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, इसलिए बार बार पूछ देता है। 60 डिग्री वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब सुनना ध्यान से, पहले समझो। ऐसे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लो हमने एक सर्कल बना लिया। बात समझ में आई? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या कर लिया? एक सर्कल बना लिया। अब ये कह रहा है ना कि बाहर, सुनना, बाहर कोई पॉइंट आप लो इधर, वहां से आप इस पे स्पर्श रेखा खींचो ऐसे। लेकिन यहां जो ये कोण बनना चाहिए, कितने का बनना चाहिए?
ये पढ़ो, ध्यान से सुनना, दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो, यानी ये किसको बोल रहा है, स्पर्श रेखा को, बाहर से स्पर्श रेखाएं खींचिए जो, यानी वही स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 60 डिग्री पर झुके हो, ये 60 डिग्री पे हो, ये दोनों एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री, तो ये 60 होना चाहिए। अब ये बड़ा मुसीबत है, पहले तो ये आसान हुआ करता था, कैसे कि पहले हमको ये पता होता था कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, यहां तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आप सेंटर से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट लोगे, तो ये अननोन चीज है, तो यहाँ पे थोड़े से दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज तुम्हें बताता हूं, और वो क्या है, ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से जो कह रहा हूं मैं अभी। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, जब आप बाहर के किसी पॉइंट से इस पे स्पर्श रेखा खींचते हो, तो पहली बात ये होती है कि इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है, ये पाठ 10 सर्कल वाला हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा कि बाहर से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, यानी बाहर वाले बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जब टेंजेंट खींचते हो, तो इन दोनों का जो लेंथ होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना लेंथ इसका होता है ना, उतना ही लेंथ इसका होता है। बात समझ में आई क्या? और यहाँ पे सेंटर है, तो इस सेंटर से जब ये स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं, तो इसको जब मिलाओगे ना, तो ये रेडियस और ये जो टेंजेंट होता है, इसके बीच का कोण यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। ये जो रेडियस है और ये जो ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी कितना बनता है, 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखो, तो आप सब भूल जाओ, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, P Q R S। क्या आप लोगों को ये एक चतुर्भुज दिख रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। तो चतुर्भुज में चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो कोण होता है ना, और ये वाला जो कोण होता है, ये हमेशा 90 होता है, ये 90 और ये 90 हमेशा। जब भी बाहर से कोई पूछे कि सर ये सर्कल बना दिया मैंने, यस, बाहर से पॉइंट था, यस, हमने दो ऐसे टेंजेंट खींचे, बिल्कुल बढ़िया किया, ये सेंटर है, जैसे ही सेंटर से रेडियस इस पॉइंट पे लेकर समझना है 90 बनेगा, सेंटर से इस पॉइंट पे टच करा दे रेडियस, ये 90 बनेगा। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, नहीं, ये साबित भी करना है। 10.1 जो थ्योरम है ना, वो यही है। खैर बहुत सिंपल है, कर लेंगे, वेट करो अभी, सुनना ध्यान से। तो ये 90-90 होते हैं, कैसे भी बना लो। तो ये दो फिर से ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, चार भुजाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? तो दो कोण तो हमेशा 90-90 होंगे ही होंगे, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। तो अगर चतुर्भुज का 360 होता है, तो इसमें से 180 तो यही दोनों मिलके हो जाएंगे, तो बच गया ये दोनों। इसका मतलब है इन दोनों का योगफल भी कितना होगा, 180। ये अलग बात है कि ये 60 होगा तो 120, ये 120 तो ये 60, ये 100 तो ये 80, ये 80 तो ये 100। ये अलग बात है कि इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा। इसमें नहीं कह सकते कि ये 90 होगा ये 90 होगा, नहीं कह सकते, ये कुछ अलग अलग होंगे, लेकिन इनको जोड़ के 180 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो 90 बना ही रहे हैं, 90-90 बना रहे, तो ये दोनों तो 180 लेके भाग गए अपना हिस्सा, बचा हुआ 180 यही दोनों मिलके बना सकते हैं। तो 180 ये दोनों मिलके बनाएंगे और ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, तो पूरा चारों का जोड़ के कितना होगा, 360। बात समझ में आया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, जो कि सर्कल में मिलता है राइट नाउ, अभी हमने पढ़ा नहीं, तो हम चाहते हैं पढ़ा देंगे तो मिल जाएगा, परंतु ध्यान रखना। तो अब इसी तरीके का आप प्रयोग करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना, मैं पूरा इसका कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, नहीं छोड़ूंगा मैं। बात समझ में आया क्या? क्या करना है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, चलो बना दिया 5 सेंटीमीटर का, मान लो इस पर ऐसी दो स्पर्श रेखा जो 60 डिग्री पे झुकी हो। सुनना, अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, खटका दिमाग में, कि मान लो मेरे को नहीं पता कि पॉइंट वो कहाँ है, यहाँ 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 कहाँ पॉइंट है, ठीक है, लेकिन 60 डिग्री पे तो बनाना, ये दिमाग में जा रहा है। तो अगर 60 डिग्री पे बनाना है, तो मैं क्या सोच के चलूं कि जिस दिन मैं सेंटर यहाँ लूंगा, जिस दिन इससे मिलाऊंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे 60 होगा, तो ये तय है कि यहाँ कितना होगा, 120 होगा, यानी सारे एंगल का इंफॉर्मेशन हमको पता है। तो राइट नाउ यहाँ पे चाहो तो एक लाइन का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि ये जो स्पर्श रेखा जिस कोण पर झुके होते हैं और यहाँ जो केंद्र पर कोण होता है, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? जिस दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, वे दोनों एक दूसरे के संपूरक। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा ना, पूरक, वैसे दो कोण जिनका योगफल क्या होता है, 90 डिग्री, उसको पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे जो
जब दो कोण को जोड़ो और 180 आ जाए तो उसको संपूरक कहते हैं। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन भी था शायद दो चर वाले रैखिक समीकरण में, कोई चैप्टर में था, जब इक्वेशन बना के आप सॉल्व करते होते तो वहाँ पे क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, तो वहाँ भी आया था ये टॉपिक। खैर कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से जो कह रहा हूँ। तो अभी ये बात दिमाग में मेरी आई, तो मैंने क्या करा, सुनना ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ना एक रेडियस लिया, सुनना ध्यान से, ये सर सेंटर, ये मैंने क्या करा, एक रेडियस लिया, और मैंने क्या किया, इस रेडियस के ऊपर यहाँ पे 90 बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी उधर से टेंजेंट आएगा तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो मैंने यहाँ 90 बना। अब 90 बनाने मुझे आता है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अरे यार तू हट जा भाई, वो आप कॉपी वॉपी घुमा सकते हो ना, मैं भी घुमा सकता हूँ इस तरीके से। आपको लग रहा है रेडियस घूम रहा है, नहीं बिल्कुल पूरा सर्कल ही घूम रहा है, वाइट है इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। ये ऐसे बना दिया। अब मैं पूछूं इस पे 90 बनाने आपको आता है? अरे बोलो। यहाँ पे कंपास का नोक रखो, यहाँ पे देखो कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे एक चाप लो, ले सकते हो, इधर से एक बार काटोगे कितना कटेगा, फिर काटोगे, ये जो दूसरा वाला 60 है इसको आधा आधा कर सकते हो, ऐसे आएगा, 90 बन गया। अरे बोलो। और फिर से इसको पकड़ो अच्छे से, और पता है क्या करो, फिर से कॉपी की तरह घुमा दो इसको, कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है ये। चलो कोई नहीं, हटाओ, अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो मैं वहीं बना देता हूँ, ऐसे था ना, चलो मैं यहीं बना देता हूँ, यहाँ पे कंपास का नोक रखूँगा, यहाँ पे, और ऐसे एक चाप ले लूँगा, दिखा आपको, ऐसे एक चाप ले लूँगा, इसको एक बार काटूंगा 60 कटेगा, फिर ऐसे दूसरा वाला 60 को आधा आधा कर दूंगा, ऐसे आएगा, मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूंगा। बात समझ में आई क्या? बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे ये बनना कितना चाहिए बताओ, ये 90 बनाने थे मुझे, मैंने बना लिए। अब यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ कितना बनाना है, 120, तो फिर मैं इस बार इधर से ऐसे एक चाप ले लूँगा। बात समझ में आया क्या? देखो कैसे किया जा रहा है, ऐसे करूँगा, और फिर क्या करूँगा, एक बार ऐसे कट करूँगा 60, कहाँ से रख के काटोगे बताओ, यहाँ से रखोगे, एक बार कटेगा 60, एक बार और काटोगे 60 कटेगा, ये पूरा मिलके 120 होगा, ऐसे जाएगा, बोलो बोलो, होगा? तो यहाँ बनाया हमने 90, यहाँ कितना बनाया, समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या करोगे अब, फिर से 90 बनाओगे। बात समझ में आया क्या? जैसे ही यहाँ 90 बनाओगे ना, फिर ऐसे चाप लो, यहाँ पे एक बार काटो 60, फिर 120, इसको आधा आधा करो, कर सकते हो, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये दोनों जो टेंजेंट जा रहे हैं ना, यहाँ से जो दोनों टेंजेंट जाएंगे ना, ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएंगे। बात समझ में आई? ये तुम्हारा पॉइंट मान लो P हो गया, और ये एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप कितने का हो जाएगा, अगर ये सारा खेल सही खेलोगे, सारा कंस्ट्रक्शन सही करोगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 60। बात समझ में आई? कितने लोग आए समझ, हाथ उठाओ। आ गया? तो अभी इस बात पे मत अड़े रहना, सॉरी तो 30 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है, 60 से थोड़ा कम दिख रहा है, चाहे ज़्यादा दिख रहा है, इस पे मत ज़्यादा जाना। आप आराम से ये सारे कर्म करो। इसमें 90 डिग्री, 120, यहाँ कितना बनाना है, 90 सेंटर पे। हाँ, एक बार और गलती बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं सब कुछ, उसके बाद घर जाएंगे और दिमाग में याद क्या करेंगे, 90 90 120, तीन को पहले बनाना था, तो पहले यहाँ बना देगा 90, ठीक, अब फिर यहाँ बनाने लगेगा 90, ऐसा गलती करोगे फिर गलती हो जाएगा। पहले 90 के बाद 120, तभी ये वाला रेडियस अपने आप सही जगह पे जाएगा। गलती से 90 बना दिया, फिर अपने मन से रेडियस कहीं भी लेके 90 बनाए, तो फिर ये वाला एंगल 120 नहीं होगा। बात समझ में आया? तो 90 90 120 रट्टा मारने से नहीं होगा, क्या करना होगा, एक जगह 90 बनाओ, फिर यहाँ 120 बनाओ, फिर रेडियस अपने आप जाएगा, वहाँ 90 बनाओ। जितनी सारी गलतियाँ कर सकते हो वो सारे मैं खोल देता हूँ राज, कि वो मत करना, कंस्ट्रक्शन सही होगा। बात समझ में आया क्या? आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। चलो भाई, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लिया जाए। चलो मान लो ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ना। अच्छा, आप लोग एक चीज़ गौर करते हो, कभी भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा कंटेंट पढ़ता हूँ,
और फिर काम करता हूँ, फिर थोड़े पढ़ता हूँ, फिर काम करता हूँ। ये गौर करते हो आप लोग? बोल रहा हूँ तब कर रहे हो? हाँ, पहले से कर रहे हो? ठीक। हाँ, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। मैं कोई फिलॉसफी नहीं देना चाहता, लेकिन हकीकत यही है। फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले थोड़ा थोड़ा पकड़िए, उस चीज़ों को समझिए। हाँ, एक बार आप विजुअलाइज कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। एक बार पूरे प्रश्न को चाहो तो एक बार रीड कर लो कि पूरा डेटा क्या है, दिमाग में एक बार मैसेज आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या है। एक दो बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा सा पढ़ो, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसको नोट करो, फिर सोचो, फिर आगे पढ़ो। हड़बड़ा के एक ही बार सारा सोचोगे डेटा तो दिमाग पगला जाएगा। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो राइट नाउ हमने 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। आगे बढ़ते हैं। ए को केंद्र मानकर, अच्छा ए बी कह रहा था तो एक जगह ए लिख दो। क्या लिख दो? देखो अभी कुछ लोग ना उधर पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, गलती से मैं उनके जब पास आ गया ना तो उनकी रूह कांप जाएगी। और उन्हीं की नहीं, मतलब दो चार आने वाला जो फ्यूचर में वो क्या बोलते हैं उसको, पीढ़ी है ना, उनकी रूह कांप जाएगी। तो समझ नहीं रहेंगे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ए बी की लंबाई कितनी है बताओ? 8 सेंटीमीटर। तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे। मतलब दोनों अलग अलग, एक बार ए को सेंटर मानो, एक बार बी को सेंटर मानो। और रेडियस एक बार 4 ले लो और दूसरी बार 3। जब ए को सेंटर मानो तो रेडियस कितना? 4। तो सुनना ध्यान से, यहां पर मैं एक सर्कल बनाने वाला हूं। देखो ए को मैं सेंटर मानने वाला हूं। ए को क्या मानने वाला हूं? सेंटर। और ये जो रेडियस रहेगा ना, ये जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा बताओ? इसका रेडियस 4, मान लो 4 है। और इसको मैं सेंटर मानने वाला हूं, लेकिन इसका रेडियस कितना होगा? 3। अब यहीं से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि ये जो सर्कल होगा वो थोड़ा क्या दिखेगा? छोटा। ये सर्कल क्या दिखेगा? इसका रेडियस, इसका रेडियस, ये पूरा कितने का था? तो बीच में बचेगा ना कितना? बात समझ में आई? तो ये हो गया। आगे देखना, अब कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर, सुनना ध्यान से, प्रत्येक वृत्त पर नहीं दोनों पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस वृत्त पर भी और इस वृत्त पर भी, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, मतलब इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचो और इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचो। अगर एक लाइन में आंसर बनाना हो ना तो इसके सेंटर से इस पे ऐसे खींचो और इसके सेंटर से इस पे ऐसे खींचो। ये वाला कर्म तो करना है। बोलो बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? तो इतना ही तो करना है, नहीं कर सकते हो? बताता हूं। अगर आपको बी से ही इस पर स्पर्श रेखा खींचना है वो अलग बात है कि इसका सेंटर है। आपको अब क्या सिखाना, आप तो हमको सिखा सकते हो। थोड़ा देर के लिए सर्कल को भूल जाओ, देखो कैसा क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ में आया? क्या करोगे? इसको समद्विभाजित करोगे? बोलो। और यहां पे कोई पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पूरा 8 था ना, तो आधा 4 पे ही आएगा। अच्छी बात यह है कि वो लाइन यहीं से जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? और नया वाला सर्कल बनाओगे तो ये पहले वाले को काटेगा, फिर बी से मिला दोगे तो आ जाएगा टेंजेंट। आया कि नहीं आया? सुनना ध्यान से। और अगले, ये इस बार तो ये कर लिया, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। क्या करोगे? फिर इस, भूल जाओगे? भूलना नहीं है, याद रखना है। बात समझ में आया? हाँ, भूलने के बाद फिर गलती होती है, इसलिए भूलना मत। जो गलती करो उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? हाँ, उसको याद रखो वरना फिर गलती होगी। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? तो इसको मतलब हटा के मैं समझा रहा हूँ, आप बार बार हटा थोड़ी सकते हो कॉपी में। तो अभी ये चला जाएगा, हट गया ना? बोलो। भविष्य में आपके साथ ऐसा होगा जब आपको भी टैबलेट से पढ़ने के लिए मिलेगा, सर हम भी उड़ा दे रहे हैं, उसी से एग्जाम होगा, उसी। ओह हो, गर्मी तो गर्मी है भैया। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे नहीं आया ना? तो आगे बढ़े। तो आपके ज़माने में टैबलेट आएगा तो आप करना। तो इसको, ए बी को फिर आधा बांटोगे, फिर दोबारा बांटोगे।
अरे जब पहली बारी बांटोगे तो एक लाइन आया होगा, तो फिर दोबारा करने की क्या जरूरत है, लाइन तो वही है ना। वो तो अलग बात है, मैं अलग अलग मिटा मिटा के कह रहा हूं तो 2 बार कर रहे हो आप। एक ही बार करोगे वही हेल्पफुल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो सर्कल बना रहे हो वो दोबारा बनाना पड़ेगा। जब एक ही बार सर्कल बनाओगे ना, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कुछ ऐसा होगा। थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे इमेजिन करा ही सकता हूँ। ये कुछ ऐसा होगा, देख लो। बात समझ में आया क्या? जिस दिन यहां से एक लाइन पास आउट होगा, सुन रहे हो, जिस दिन यहां से एक लाइन पास आउट होगा और इसको सेंटर मान करके आप एक सर्कल बनाओगे, ये नया वाला सर्कल, चलो नया वाले सर्कल को हम लोग हमेशा गुलाबी गुलाबी रख रहे हैं, तो जो नया वाला सर्कल है वो इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, कुछ नहीं करना। इस ए को पकड़ो, इससे मिलाओ, यहां मिलाओ, बी को पकड़ो, स्केल यहां से मिलाओ, ऐसे मिलाओ। बात समझ में आई क्या? आ गया तो बोल दो, आ गया क्या? वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ठीक है, हाँ किसी को लग रहा है सर सर जा जा वो तो छेदक रेखा हो गया। हाँ, 2 इंची वृत्त में घुस रहा है। ठीक है सर, ये टेंजेंट नहीं हुआ। देखिए सर गलत बात है ये। तो देखो भैया, वो जो तुम्हारा अपना यंत्र तंत्र है ना, उसको सही से लगाना और आराम आराम से करना। अगर मेरे पास होता तो एकदम टेंजेंट ही बनता, स्पर्श रेखा ही बनता। बात समझ में आया? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। 6 सबसे लास्ट में ही बताना था। अच्छा क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा सा, बट बता रहा हूँ। 7वां आप खुद कर लेना, इसमें कोई बड़ा चीज है ये नहीं है। पर वो क्या कह रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मेरा चूड़ी किधर है? तो समझ रहे हो? अब सोच के देखो, ये प्रश्न सिर्फ लड़कियां बना सकती हैं। बात समझ में आया क्या? तो एग्जाम में अगर आ जाए, अच्छा लड़कियां भी चूड़ी कहाँ पहनती हैं शुरू से? एग्जाम हॉल में चूड़ी पहन के लड़कियां थोड़ी जाती हैं। तो ये बेसिकली घर पे प्रयोग करने के लिए दिया गया है कि जब आपको ये प्रश्न दिया जाए तो आप मम्मी किचन में खाना बना रही हो और मम्मी के पास पहुंचे, मम्मी थोड़ा चूड़ी दीजिएगा, तो पूछें आपसे कि क्या कर रही हो, तो उनको पता चले कि हाँ मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है। बात समझ में है? तो एनसीईआरटी जो है इशारे इशारे में माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा आपको बनाना चाहता है। तो इसलिए समझ रहे हैं आप लोग। अब मम्मी पापा पूछेंगे क्या होगा चूड़ी, तुम ये क्या मांग रहे हो? लड़की तो भला मांगी उछल बन जाएगा। लड़का जाके किचन में मम्मी से मांग रहा है, मम्मी थोड़ा चूड़ी दीजिएगा। ये बात मान लो पिताजी के कान में पड़ गई, चूड़ी मांग रहा है। चलो, ओए लल्ला ध्यान दो इधर। तो ये चूड़ी उड़ी मांगना नहीं है, कंपास लाओ, इमेजिन कर लो उसका रेडियस ऑलमोस्ट क्या होता होगा, 2-3 सेंटीमीटर का, आराम से बना लो, कहानी खत्म। बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ, इसमें यही थोड़ा दिमाग रखना है कि सबके, जब मान लो कि 10-12 ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हो तो अलग अलग चूड़ी यूज करोगे तो रेडियस अलग अलग होगा। यहाँ पे कोई ना रेडियस दिया है ना कोई डिस्टेंस पॉइंट दिया है, तो कुछ भी बना लो। अब राइट नाउ मुझे समझाना है और बात चूड़ी की है, तो मैं चूड़ी छोटा बनाऊंगा आपको दिखेगा नहीं, तो चूड़ी मैं बड़ा बनाऊंगा तो आप भी कहोगे सर ये हाथी का चूड़ी है का। हाँ मान लो कि अब मैं समझाने क्रम में बना दिया कि मान लो ये चूड़ी है, तो मान ही लिया, तो फिर भी ये कैसा चूड़ी है? हाथी का गोड़ में पहनाना है, सूंड में पहनाना है, कहाँ पहनाओगे इतना बड़का? तो जो अंदाजे से उसका जो रेडियस होता है उसके हिसाब से बनाओ, कहानी खत्म। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसके मजे ले लेना, हो जाएगा, कहानी खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड लास्ट क्वेश्चन है 11.2 का, और इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुनना। मैं एक एक काम करते जाऊंगा। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 है, बी सी 8 है, तथा कोण बी कितना है? देखो मैंने बोला था 8 बड़ा है, बी सी है ना नीचे। तो एक काम करो, सबसे पहले नीचे क्या ले लो, बोलो जल्दी से। आधी जनता सोई हुई है, क्यों नहीं बोल रही है भाई? हाँ अभी बोलो, अभी लगा। क्या लेना है बताओ? कौन बोल रहा है? सी सी।
चलो ये BC हो गया, कितना है बोलो, 8 सेंटीमीटर। अगला बोलो जिसमें AB कितना है, तो AB अभी मत लेना, पहले कोण B90 बनाओ। सुनना ध्यान से, यहां पर क्या लिख दें बताओ, यहां पर क्या लिख दें, और कोण B कितना बनाना है। सुनना, मैं कुछ काम करूंगा और मिटा दूंगा ताकि कंस्ट्रक्शन आपको साफ दिखे। आप घर पे जाना और जब सारा कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो मुझे भी नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन है कि क्या है ये। बात समझ में आया। इसलिए छोटे छोटे आर्क लेना जहां पे कट जाए और साफ साफ दिखे, थोड़ा प्रयास करना। कभी रेडियस जरूरत के हिसाब से छोटा लेना, कभी बड़ा, ताकि अलग अलग दिखे, तब जाके ये कंस्ट्रक्शन साफ दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, आधा बताऊंगा फिर मिटा दूंगा, बताऊंगा मिटा दूंगा, ध्यान रखना, सीखना बस। तो पहले 90 यहाँ बनाने के लिए ऐसे एक चाप लेंगे, 60 काटेंगे, 120 काटेंगे, इसको आधा आधा करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, 90 आएगा। गजब बना 90, देख रहे हो, बेमतलब का 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं। तो सुनना ध्यान से, मैं राइट नाउ अपने मन से ऐसे ही यहाँ पे लेने वाला हूँ, थोड़ा भेजा लगाना। मैं अपने मन से ऐसा कर रहा हूँ कि 90 बन गया, ये कौन भी हमने 90, मैं कोई चाप वाप नहीं दिखा रहा, अगर वो दिखाया तो और झमेला बढ़ेगा। अरे यार, हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हेलो, कब हुआ, क्यों हुआ, सब सारा WH इधर ही निकाल दो तुम लोग, सब उल्टी कर रहा है सब। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे हुआ क्या ये तो बताओ। चलो ध्यान सुनो, चलो ध्यान दो। BC इधर, एंगल B कितना, अब ये A इधर आएगा इस पे, AB इस पे लिया जा सकता है, कितना कह रहा है अभी बता दो, बोलो बोलो, कितना है, तो AB है 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 है। तो राइट नाउ चलो मैं इसको बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, A। माप लेना अपना, और ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए मेरा, है बात खत्म। समकोण त्रिभुज कह रहा था, तो अब मैं A को C से मिला दूंगा, A को, अब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कोण B90 हो गया, BC 8, AB 6 हो गया। चलो कुछ काम तो हमने कर लिया, एक लाइन का कहानी खत्म। दूसरा, B से AC पर BD लंब है, इतना ही पढ़ो, इतना ही करो। B से AC पर BD लंब है, पढ़ो, B से AC पर BD लंब है, आ जाओ। B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब है। ध्यान से सुनना, मतलब यहां से कोई ऐसा लाइन जाएगा जो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। बात चमका क्या, अरे चमका भेजा में, चमका, सुनना ध्यान से। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, सुनो। तो किसी दिन बताए थे कि किसी रेखा, सुनो, किसी रेखा पर किसी बिंदु से लंब कैसे खींचते सिखाए थे, याद करो। बोले थे कंपास इधर रखना, पेंसिल उस पार ले जाना, क्या गाते थे हम लोग, याद है, साजन मेरा उस पार है। तो क्या करोगे बताओ, सुनना ध्यान से, लड़कियां तो गाई नहीं, तुम लोग ये कौन से साजन उस पार हैं, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, भगवान अगले जन्म में तुम्हारी सुनेगा, भरोसा रखो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो सबकी सुनते हैं, टेंशन मत लो, वो सारी चीजें मिलेंगी जो इच्छुक हो जिसके लिए। ABC, ध्यान देना इस ट्रायंगल पे, ओ लल्ला ध्यान दो, ये B है ना, तो कंपास कहाँ रखोगे, B पे, बात समझ में आया। और इस कंपास को फैलाना है, पेंसिल कहाँ ले जाना है, AC के उस पार, इधर कौन है, अब नहीं बोलेगा सब, उस पार ले जाओगे बोलो, सुनना ध्यान से, तो उस पार ले जाओगे, अरे बोलो, मने मने कितना सोच रहा होगा, अरे सर गा तो आप भी रहे थे, भगवान आपकी भी सुनेगा, काहे टेंशन ले रहे हो आप। चलो सुनना ध्यान से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो इधर, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जैसे ही कंपास को देखो, मेरा कंपास ज्यादा फैल नहीं सकता, तुम्हारा वो फैल जाएगा, वो जो बनाओगे, तो यहां से ले जाके ऐसे जब पार ले जाओगे तो ऐसे काटोगे, ऐसे कटेगा, करना ऐसे,
इसको सेंटर मान के ऐसे पूरा नहीं बना देना, बस ऐसे जो AC को 2 पॉइंट पे कट करे, बस इतना कर्म करना है। बोलो कर सकते हो? बोलो। फिर क्या करना है बताओ? यहां पे कंपास रखो, टक, यहां से रखो, टक, कटेगा। तो यहाँ पे 2 आर्क और ऐसे आएंगे, और मेरे भाई यहां से बस उसको मिला देना। मिला सकते हो? जैसे ही मिलाओगे यहां बन जाएगा कितना? तो बी से AC पर BD, इसका नाम क्या देना है? तो बी से AC पर BD क्या है? लंब। तो ऐसे नहीं कि धागा सीधे फिट से खींच दिए, नहीं, तरीके से बनाना है जो मैंने सिखाया उस तरीके से। बात समझ में आया? अब आगे पढ़ो। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब लो, B यहां है, C यहां है, D यहां है। अब कह रहा है इसी में एक ऐसा वृत्त खींचो, या खींचा गया है जो इन तीनों से होकर जाता है। मतलब अपन लोग एक ऐसा यहां सर्कल बनाएगा, ध्यान से सुनना, जो वो C से भी होकर जाएगा, और बोलो बोलो, जो सर्कल किससे होके जाएगा? हाँ बढ़िया बोल रहे हो, बोलो फिर से बोलो, फिर से बोलो। तब तक मेरा हो जाएगा, रुक जाओ। बोलते रहो तुम लोग। कहाँ कहाँ से होके जाएगा? अरे वाह, देखो ऐसे एक सर्कल बनाना है। अब ऐसे नहीं बनाना, मैं पहले बना दे रहा हूं फिर समझा रहा हूं कैसे वो आएगा, सुनो ध्यान से। मतलब एक ऐसा वृत्त बनाना है जो B से होकर जाए, C से होकर जाए, और D से, तीनों से होकर जाना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे? क्या अपने मन से बना लेंगे? नहीं। हाँ देखो, उसको बहुत बुझा रहा है। नो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज्ञानी आदमी। अरे बबुआ, चला देखा है ने। तो सुनो 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 सुनो, महाराज नलायक तुम्हारे वर्ग में पधार रहे हैं, ध्यान दो इधर। तो BCD सुनना, जब सर्कल ऐसे जाएगा ना, तो पता है ये जो एंगल 90 बनता है ना, सर्कल के मतलब सरकमफ्रेंस पे है, परिधि पे है। समझ आया बात? तो वृत्त में एक कंडीशन होता है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। वृत्त में क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई ट्रायंगल बनाओगे ना, सुनो ध्यान से, जब भी कोई ऐसे ट्रायंगल बनाओगे जो परिधि पर 90 डिग्री बनाए, ऐसे ही वाला तो केस है, सोचो। तो जो इसका कर्ण होता है ना, वो हमेशा वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? जो इसका डायगोनल होता है वो हमेशा वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। डायमीटर समझते हो ना? तो इशारे इशारे में पता है तुमको क्या दिया गया है? ये जो BC है ना, ये क्या है? उस वृत्त का ये व्यास है, डायमीटर है, जो आपको बनाने हैं। तो क्या करोगे? वेरी गुड, ये जो BC है ना, इसको ठीक बीच से बांटो, तो आधा आधा बटेगा। अब आधा आधा बांटने आपको आता है? मैं राइट नाउ बस एक पॉइंट ले रहा हूं ठीक बीच में, और जैसे ही आधा बांटोगे तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर है। और अच्छी बात क्या है पता है? ये भी बराबर होता है। इसीलिए इसको सेंटर मार के और इसको रेडियस मान के जैसे ही यहां से आर्क घुमाओगे, वो तीनों से होकर जाता है। बात समझ में आया क्या? बोलो, बात समझ में आया क्या? ये कुछ ये कहानी होती है, ऐसा सर्कल बन जाएगा। इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, खत्म हो गया। ज्यादा झमेला यहीं तक था, इसके बाद कुछ है ही नहीं। सुनो क्या है, अगला पढ़ो। ए से, पढ़ो पढ़ो, ए से इस वृत्त पर। अब हम तुमको, तो वही बात हो गया कि सब सिखा दिए। एक वृत्त दे दें, कहें इधर एक पॉइंट ए है, यहाँ से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है, कहाँ नहीं बना दोगे? बनाना नहीं आता है? बाहर से स्पर्श रेखा खींचने आता है कि नहीं आता है? अब बताओ, ये वृत्त है, ए कहाँ दिख रहा है? सेंटर कहाँ दिख रहा है? इसको मिला दोगे? अरे बोलो, थोड़ा सा, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, बस यही है कि थोड़ा ये लेंदी है, और कोई बात नहीं है। लेंदी मतलब इसमें ढेर सारा कचरा भरा पड़ा है, बहुत सारा चीज इसमें करना है। गजब हाल है। लेदी ना बोल नहीं हो, और जो काट के गाय भाल के गाय भैंस से खिया जला है, लेंदी बोल रहे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है इसमें। तुम लोग भी ना, क्या बोला जाए, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाते रहते हो तुम लोग। उधर जाओ वरना नाक तोड़ देंगे तुम लोगों का। देख इधर, ये इसको क्या मान लोगे? वो मान लोगे? अब बताओ क्या करेंगे? किसको समविभाजित करेंगे? एओ को, याद है? अरे बाहर बिंदु ये, केंद्र ये, इसी को मिलाया तो एओ आया। इसका समविभाजक खींच सकते हो?
तो यहाँ पे रखना, आर्क थोड़ा बड़ा बड़ा लेके इधर इधर काटना, ऐसे आएगा, एक नया पॉइंट मिलेगा, उसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक और सर्कल बनाओगे, नया वाला सर्कल इस सर्कल को कहीं काटेगा, काट के इस ए से मिला दोगे। नहीं समझ में आ रहा है? मजाक वाली बात नहीं है, करना यही है। समझ आया क्या? टेंजेंट आ जाएगा। और पता अच्छी बात क्या है, एक टेंजेंट तुम्हारा ए भी ही आएगा। क्या आएगा? थोड़ा भेजा लगाओ तो टेंजेंट ऑलरेडी है। कैसे? देखो ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा है, तभी तो इसके बीच का कोण 90 है। चमका क्या? वो ऑलरेडी एक टेंजेंट है, बनाने की जरूरत, लेकिन बनाना। बात समझ में आया? मतलब जब दूसरी बार ऐसे खींचोगे ना तो उसी पे आ जाएगा, बाकी एक उधर जाएगा। कर लोगे? और ये सारा कंस्ट्रक्शन एक बार मैंने बता दिया, पिछले साल मैंने पढ़ा, जो वीडियो बनाया ना उसमें दो दो बार बताया मैंने इसको, तो वहां से भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन मैंने फिनिश कर दिया। और कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैथ्स के हर नंबर पे अपना पकड़ बनाना है ना, तो कंस्ट्रक्शन ऐसा चीज है जो कर कर के सीख के एकदम दिमाग में बैठा सकते हो। और 5 नंबर में 4 नहीं, एकदम 4.9 भी नहीं मिलता, 5 का 5 मिलेगा एकदम। लेकिन हाँ, सही से आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।